स्पीकर की निष्ठा पर आशंका नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग मत है, हमारी मान्यता है। नियम अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव न होने के बावजूद श्रीमान बिरला जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने उनको मौका देकर नोटिस सुधारने के लिए मौका दिया। और गंभीरता की बात है, 4 दशक के बाद जिस नियम का उपयोग करके प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव नियम अनुसार ही नहीं है। ये नियम को मानते ही नहीं है मान्यवर, और फिर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते, कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर पर हमारा अधिकार है। दोनों समय डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के रखे थे। आपको स्थान खाली है, इसका मुद्दा उठाने का अधिकार ही नहीं है। आपने तो विपक्ष का स्थान अपने सदस्य से भर दिया था। ये क्या उठाते हैं मुद्दे साहब, और ये कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर है। मैं आज इसमें जाना नहीं चाहता, अगर विरोध करेंगे तो जाऊंगा भी मान्यवर। आप बैठ जाए दादा, ममता दीदी टिकट काट देगी, बैठ जाओ सब बैठ जाओ। मान्यवर, अब मैं आप बैठिए। कल्याण देता हूँ, जाओ बैठो। कल्याण बनर्जी जी बाकी है, आप कल्याण बनर्जी बैठ जाइए सब। नहीं अभी इतना बाकी है, बैठो ना, आ जाओ। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, केवल गृह मंत्री जी का जवाब। मान्यवर, तो स्पीकर के कंडक्ट की टीका कर रहे हो, आपके कंडक्ट पर भी तो कभी बात करो। ये क्या हुआ मान्यवर, यहां पर ट्रेजरी बैंक पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में मान्यवर, ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं, एक मिनट। माननीय गृह मंत्री जी, हम कभी भी स्पीकर के सामने अविश्वास का प्रस्ताव लेकर नहीं आए मान्यवर। अब तक 3 प्रस्ताव आए। 54 में जीवी मावलंकर जी के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी लेकर आई। 66 में सरदार हुकम सिंह जी, जो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष है, उसके सामने समाजवादी पार्टी लेकर आई। और 87 में श्री बलराम जाखड़ के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेकर आई। और ये सारे कमोबेश आज किसके साथ बैठे हैं, यूपीए में अंदर है मान्यवर। एक घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, और आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, सबने समर्थन किया है। कभी भी स्पीकर की निष्ठा पर आशंका नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग मत है, हमारी मान्यता है। और ये तीनों जो प्रस्ताव थे, ये ध्वनि मत से एक प्रकार से खारिज कर दिए मान्यवर। आज जब मैं यहां खड़ा हुआ हूं, तब राजनीतिक आरोप एक भी नहीं करूंगा। करे हुए राजनीतिक आरोपों का जवाब जरूर दूंगा, कस कर दूंगा, परंतु मैं राजनीतिक आरोप एक भी नहीं करूंगा मान्यवर। हम सब स्पीकर के महत्व को जानते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष विधायी न्यायशास्त्र के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उनके कार्यवाही के बारे में करे हुए फैसलों में सर्वोच्च अदालत भी दखल नहीं कर सकती मान्यवर। ये प्रोटेक्शन उनको संविधान ने दिया हुआ है, और वो इसलिए दिया है कि स्पीकर निर्भीक रूप से अपना काम कर सके। और अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य होता है
कि व्यवस्था और शिष्टाचार को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है सभी को मौका देना और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। परंतु प्रथम कर्तव्य क्या बताया गया? प्रथम कर्तव्य बताया गया कि यहां पर व्यवस्था और शिष्टाचार बता देना, बनाए रखना। अब शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार ये है मान्यवर कि ये लोकसभा, ये सदन चलाने के नियमों के अनुसार चले। अब कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और अपनी मुंसफी से कुछ भी बोलेगा, स्पीकर को बिठा देना पड़ेगा। यहां विषय तय होते हैं मान्यवर। आज मैं यहां पर स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, तो मैं माओवाद इस देश में समाप्त हो रहा है इस पर लेक्चर नहीं दे सकता। मैं दूंगा तो आपको बिठा देना पड़ेगा, फिर आप कहोगे देखो आप मुझे बोलने नहीं देते हो। अरे भाई, यहां नियमों से बोलना पड़ता है। और कितने वरिष्ठ सदस्य, मुझे तो अभी भी नहीं मालूम पड़ता, शशि थरूर जैसे बैठे, बालू साहब बैठे, क्यों नहीं सिखाते इनको सब? इतना सिखा दे तो ये समस्या का वही समाधान हो जाए मन में। और हमारे लोकसभा के नियमों में भी स्पीकर साहब को कई अधिकार दिए। कोई भी सदस्य भाषण करता है तो स्पीकर साहब को एड्रेस कर करता है। स्पीकर के माध्यम से, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से विपक्ष सत्ताधारी पक्ष को कुछ कह सकता है और स्पीकर साहब के माध्यम से सत्ताधारी पक्ष विपक्ष पर कुछ आरोप लगा सकता है। लोकसभा के नियम 351 में 374 अव्यवस्था, अनुशासनहीनता की स्थिति में स्पीकर को चेतावनी करने का अधिकार है, नामित करने का अधिकार है, निष्कासन करने का अधिकार है और निलंबित करने का भी अधिकार है। मुझे बताइए साहब, सभी सदस्य इस बात पर सहमति व्यक्त करेंगे कि वेल में आकर कागज फाड़कर स्पीकर की चेयर पर फेंकना आप असहाय बना देना चाहते हो स्पीकर साहब को? किस प्रकार से सदन चलाएंगे? सदन किस प्रकार से चलाएंगे? टेबल पर नाचते हैं। मैं समझ रहा हूं साहब, किसी के एडवाइजर एक्टिविस्ट हो सकते हैं, किसी के एडवाइजर आंदोलनकारी हो सकते हैं, मगर आंदोलन और एक्टिविस्ट को सदन में सदन के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नियम बनाए गए। बैठिए, नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, 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 नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, आप लोग बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाइए, अमर जी बैठ जाइए, जयप्रकाश जी बैठ जाइए, कृपया आप सब लोग बैठ जाइए। ज्योति बैठो, ज्योति काइंडली टेक योर सीट। आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी शुड टेक हिज सीट। गृह मंत्री जी, कल्याण जी आपकी, कल्याण जी आप बैठ जाइए, कल्याण जी बैठिए। गृह मंत्री मान्यवर, विपक्ष के मान्यवर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता हैं। कई बार सार्वजनिक जीवन में ऑब्जर्व किया जाता है, लोकसभा चलती हो और पार्टी के बड़े कार्यक्रम लगते हैं, चुनाव लगता है और वरिष्ठ नेताओं को, जनता को अपनी पार्टी के विचार बताने के लिए, अपने प्रचार के लिए जाना पड़ता है। बहुत स्वाभाविक घटना है, सिर्फ राहुल जी के साथ नहीं हुआ, अनेक नेताओं के पास। मगर इसमें रसप्रद ये है कि यहां नहीं थे तो कहां थे? मान्यवर, शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20
विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15, इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई, कोई मुझे समझा दे मान्यवर। जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सिंगापुर में है, वो यहाँ कैसे बोलेगा? यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है मान्यवर, वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उनको बुलवा देते। और मान्यवर, आज जब विपक्ष स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल खड़ा कर रहा है, कंडक्ट सिर्फ स्पीकर का नहीं देखा जाता, ये सदन पक्ष, प्रतिपक्ष और स्पीकर और माननीय राष्ट्रपति महोदय, ये सब मिलकर सदन बनता है। तो स्पीकर के कंडक्ट की टीका कर रहे हो, आपके कंडक्ट पर भी तो कभी बात करो। ये क्या हुआ मान्यवर? यहां पर ट्रेजरी बैंक पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में मान्यवर, ये कंडक्ट जो है, ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं। एक मिनट माननीय गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, एक मिनट। अगर सभी माननीय सदस्यों की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई जब तक गृहमंत्री जी की स्पीच चल रही है समय बढ़ा दिया जाए। मान्यवर, किसी भी के सामने हम एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगलियां अपने सामने उठती है। ये जब लोकसभा स्पीकर के कंडक्ट पर सवाल करते हैं, समूचे विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, किस तरह से एक कंडक्ट की बात कर रहे हैं जब उनके सर्वोच्च नेता ही आंख मारते हैं, आकर प्रधानमंत्री के गले लिपट जाते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं मान्यवर। ये बताता है कि वो provoking. No, you are provoking. No, please. No. Nothing will go on with that. I will request. You are provoking. Bhagwan Moitra is provoking. Kindly, please. मान्यवर, मेरा कोई शब्द संसद प्रणालिका के अनुकूल नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द होगा तो उसको मैं कार्रवाई में देख लूंगा। कोई शब्द होगा तो उसको कार्रवाई में देख लूंगा। चलिए, मैं कार्रवाई में देख लूंगा। मैं देख लूंगा। माननीय गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, गृहमंत्री जी को बुलाइए। माननीय गृहमंत्री जी, सर कोई शब्द मेरा असंसदीय हो तो क्या इसको डिलीट कर दीजिए। मैं माननीय गृहमंत्री जी के आप सुन लें, माननीय गृहमंत्री जी के जो वक्तव्य हैं उसको मैं कार्रवाई में देख लूंगा। अगर कोई शब्द असंसदीय होगा तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। माननीय गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, मैंने एक रूलिंग दे दी। ज्योति, आई हैव ऑलरेडी गिवन ए रूलिंग। देखिए, मैंने कह दिया
माननीय गृह मंत्री जी के अगर जो जवाब है, उनका वक्तव्य है, उसमें कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होगा तो आई विल लुक इनटू इट एंड दैट विल बी एक्सपेंड।